भिखारियों की तादाद में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। भिखारियों ने बड़े शहरों का रुख कर लिया है। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा अफराद भीख मांगते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना औसतन 900 रुपए भीख मांगी जाती है और कराची में रोजाना फी भिखारी 1450 रुपए भीख मांगता है। सालाना बात कर ली जाए तो 1 अरब 15 करोड़ 71 लाख और 43,000 डॉलर के लगभग भीख दी जाती है। मलेशिया एक इस्लामिक कंट्री और वहां भी ये इस्लाम इस्लाम कर करके भाई 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 कर करके वो भिखारी पहुंच गए, वहां भी पाकिस्तानी भिखारी। दुनिया में तकरीबन भीख मांगने वाले लोग हर मुल्क में होते हैं, लेकिन ये क्या जादू है कि पाकिस्तान के कुछ भीख मांगने वाले वीजा लेकर दूसरे ममालिक में पहुंच गए और वहां जाके भीख मांग। हुकूमतें फेल हो जाती हैं। पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 39% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। 39% यानी तकरीबन आधा मुल्क पाकिस्तान का गुर्बत की लकीर से नीचे रहता है। इसी वजह से जो रिपोर्टें आई थी पिछले साल के जो मिडल ईस्ट में जो पिक पॉकेट्स जो ये जेब कतरे होते हैं, जब वो अरेस्ट होते हैं तो उनमें ज्यादातर लोगों की जो तादाद होती है वो पाकिस्तानी होती है। जिस देश में 3 करोड़ से ज्यादा भिखारी हो, जो 22 करोड़ की आवाम हो, उसमें 3 करोड़ से ज्यादा भिखारी हैं, ये भी उससे ज्यादा हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं। जिस देश में 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए, गरीब हो चुके हों, और जिस देश के लोग बाहर के देश परेशान हो जाएं कि तुम भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसको कहते हैं डूबता हुआ देश, डूबता हुआ जहाज। अभी मलेशिया की मुझे वीडियो सामने आई मेरे, और मैंने देखा कि मलेशिया में 2 बुजुर्ग हैं। अब देखिए सब दोस्तों, जब कोई देश दिवालिया होने लगता है या दिवालिया होने के कगार पर खड़ा होता है और उस देश की इकोनॉमी धराशायी होने लगती है, वहां पर गरीबी बढ़ती है और पूरा का पूरा देश बैंकक्रप्ट की ओर लगातार बढ़ता रहता है, इसके बाद उस देश की आवाम की मजबूरी बन जाती है कि वो भीख मांगकर और किसी तरह से जुगाड़ पानी करके अपनी जिंदगी का गुजारा करे। और ऐसे ही देशों के भिखारी आपको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिलेंगे। अब ये हाल उस सिचुएशन में बन जाता है उस देश का, जब उस देश में वहाँ की जो सरकार है, वहाँ का जो तंत्र है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता है और फेलियर नजर आता है, तब उस मुल्क के हालात ऐसे हो जाते हैं। और ऐसे ही कुछ हालात पाकिस्तान के हैं। अभी आपने इससे पहले देखा है, सुना है कि यूएई में, सऊदी में और भी वेस्टर्न देशों में पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए थे और वहां से उन्होंने बाकायदा नोटिस जारी किया था पाकिस्तान के खिलाफ कि आप इसको संभालिए, अपने यहाँ से भिखारियों को भेजना बंद कीजिए, इंटरनेशनल भिखारियों को भेजना बंद कीजिए, ताकि आपके देश की गंदगी हमारे देश में ना आ सके, हमारे देश को गंदा ना कर सके। क्योंकि यूएई में और सऊदी में खासकर इन लोगों की तादाद काफी बढ़ चुकी थी। वहाँ के पॉकेट मार और भी जो छोटी मोटी चोरियां करते हुए पकड़े जा रहे थे, उनमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी थे। और इस बात पर खफा होकर उन लोगों ने वार्निंग दी थी पाकिस्तान को कि संभाल लो अपने लोगों को, वरना हम तुम्हारे यहाँ से लोगों का वीजा जो है देना कम कर देंगे। फिलहाल उनकी जो खासियत थी कि वो मुस्लिम उम्मा की, तो वो थोड़ा सा पाकिस्तानियों को समझने की कोशिश करते थे और उनको बेचारा समझकर उनको अपने देश में पनाह देते थे। लेकिन ये पाकिस्तानी आलसी और निठल्ले टाइप के लोग जो थे, ये वहां पर जाकर चोरी चकारी, भीख मंगी और ये सब काम करते रहते थे, 2 नंबरी काम। और इनको काम धंधा करने का मन नहीं होता था। जब इनका काम करने का टाइम आता था तो ये अजान पढ़ने चले जाते थे, नमाज पढ़ने चले जाते थे और घंटों तक घर पर तो ये उतना काम नहीं करते थे, उतना अजान नहीं पढ़ते थे। लेकिन जब काम के वक्त ये अजान करने जाते थे तो लौट कर ही नहीं आते थे, ऐसा उन लोगों का मानना था, कहना था। तो इस पर अब वहां से खत्म हुआ। लेकिन अब मलेशिया में भी अभी फिलहाल में एक रैकेट पकड़ा गया है पाकिस्तानियों का, जो वहां पर भीख मंगवाता था और कम से कम 80 से 90 लोगों को पकड़ा गया है इस चीज में कि जो भीख मांगने का काम वहां पर कर रहे थे। तो इसमें कहीं ना कहीं ये शो आ रहा है, शो हो रहा है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान पूरा देश जो है वो फेल हो चुका है अपने नियमों के और अपने उसूलों के चलते, कि ताकि वहां पर अब लोग काम भी नहीं करना चाहते, उनको ज्यादा आसानी पड़ रही है भीख मांगना। और वो जाकर जहां भी जाते हैं, यहाँ से तो नौकरी और किसी तरह से हाथ पैर जोड़कर वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और वहां पर जाने के बाद वो भीख मांगना ज्यादा सही समझते हैं, क्योंकि उन्हें काम करना अच्छा नहीं लगता है। और इस तरह से पाकिस्तानी अपना जो है नाम पूरी दुनिया में बना रहे हैं और इसको देखकर सारी दुनिया हैरान है और परेशान है कि कैसे करके पाकिस्तानियों को बैन किया जाए। और धीरे धीरे लोग बैन कर रहे हैं। अब यूएई में, दुबई में भी आप देखेंगे कि वहां पर भी पाकिस्तानियों का वीजा इतनी आसानी से नहीं अप्रूव होता है। उनको भी अब उन्होंने भी टाइम लगाना शुरू कर दिया है, इनको किसी तरह से पेंडिंग में डाले रखते हैं कि किसी तरह से इनका जो है वीजा कैंसिल होता रहे, ये ज्यादा तादाद में पहुंच ना जाए वहां पर, ताकि क्राइम सीन ज्यादा बढ़ने लगे। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सफेद दाढ़ी है पाकिस्तान के अंदर, तो मैं तफरीक ये नहीं कर सकता कि कौन प्रोफेशनल है, कौन जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है। मैं बिला तफरीक जो है इर्रिस्पेक्टिव, मैं जिसको जो देना हो दे देता हूँ और मुझे इस चीज से मसला नहीं है कि पाकिस्तान में गुर्बत है। बड़े करते हैं वही छोटे भी करते हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म वही काम कर रहे हैं, हमने भी वही करना है। अभी मेरा भी दिल है कि ये जो तनख्वाह, ये सैलरी है, ये काम इससे ऊपर चला गया है।
12,000 बिल है, खाना रिहाइश बच्चों के सब कुछ करने हैं, घर बार है, उसके बाद बिजली है, सारा कुछ है। लेकिन ये काम जो है ना, अभी हमारा भी दिल कर रहा है कि हम भी मांगना शुरू कर दें। और ये अब देखें कि किस तरह ये मलेशिया का वाकया, कि किस तरह मलेशिया में भी हमारे जो बेचारे लोग जाते हैं, अगेन ये मजबूर हैं, ये लोग, इनके अपने मुल्कों में इतनी गुर्बत है, इतना गंद है कि ये बेचारे कुछ कर नहीं पाते, और फिर इसलिए ये बाहर के मुल्कों में जाके बेचारे जलील होते हैं, धक्के खाते हैं। आप देख सकते हैं ये पाकिस्तानी औरतें बेचारी वहां पे बैठी हुई हैं, उनके बच्चे हैं वहां पे, लेकिन अगेन कानून, अगर आप अपने मुल्क में आपका काम खराब है तो आप बाहर के मुल्कों में जाके उधर कानून तोड़ेंगे तो उधर के लोग भी आपको पकड़ेंगे। जाहिर बात, उन्होंने अपने मुआशरों को तो आपके जैसा नहीं ना बनाना। 80 भिखारी पकड़े गए हैं शायद, और उनमें से 70 के करीब 70 प्लस पाकिस्तानी हैं। अब भाई पाकिस्तानी हो, प्राउड फील कर रहे हो कि नहीं? कहीं तो तुम लोग आगे बढ़ रहे हो, भीख मांगने में ही सही। कोई जगह मत छोड़ना। वो तो अच्छा है कि चांद पर जाने की अभी सीढ़ी नहीं बनी है, वरना तुम लोग तो वहां भी पहुंच के भीख मांगना शुरू कर देते। बच्चा, इसके पास ये पॉलिश करने वाला ब्रश है, इसको बाप ने मजबूरी से पकड़वाया है, ये शौक से नहीं पकड़वाया। ये दूसरा इसका ब्रश देखो, शापर में ये इसने पॉलिश पकड़ी हुई है। अभी ये बच्चा बड़ा होके ये सारी उम्र पॉलिश करके अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएगा। अगेन ये वो सारे लोग, ये सारे आशिकाने रसूल हैं, ये सारे लोग सच्चे हैं। हम श्योर के इनसे आप पूछेंगे तो इनको मजीद इस्लाम चाहिए होगा, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये इस्लाम ही है जिसकी वजह से इनके मुल्क की धज्जियां उड़ी हुई हैं। जब आप 7वीं सदी के असूलों के ऊपर चलना चाहेंगे तो उस मुल्क की कभी इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती, औरतों को काम करने की इजाजत नहीं हो सकती, उसकी वजह से आपके मुल्क के बेड़े गर्क होंगे और आपकी 40% अवाम जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे रहेगी और फिर बाहर इस तरह के काम करेगी जिसके ऊपर बेचारों को सुबकी होगी, जलील होना पड़ेगा, रुसवा होना पड़ेगा। भिखमंगे आप तभी होते हैं जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, खाने के पैसे नहीं है, रहने के पैसे नहीं है, किराए के पैसे नहीं है, भूखों मरने लगते हैं आप, तो आपके पास भीख मांगना है। अब भीख मांगना आपने उसको शौक बना लिया है। काम कौन करने जाएगा? मेहनत कौन करने जाएगा? अरे आप दूसरी कंट्री में जा भी रहे हो तो वहां काम ढूंढो ना, मजदूरी ही कर लो। लेकिन भीख मांगना सबसे इजी है ना, बैठ गए दे दो और ज्यादा कमाओगे, मेहनत भी नहीं करनी है और कमाई भी ज्यादा है। पाकिस्तानियों की कुछ गलतियां भी इसमें हैं, हमारे जो लोग यहाँ से चले जाते हैं ना वहाँ पे, उनकी भी कुछ गलतियां हैं। वो ये कि वहाँ पे ये लोग गलत कार्यों में पड़ जाते हैं, गलत काम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, झूठ करते हैं, चोरियाँ करते हैं। एक तो ये इससे हमारे मुल्क का इमेज बहुत ख़राब हो रहा है दुनिया पूरी में, क्योंकि जिस ममालिक में जो जाता है पाकिस्तानी तो वो एक इमेज ही शो करता है कि पीछे पूरा पाकिस्तान कैसा है। ये कोई ऐसे वहां पे कोई बेचारे कोई लग्जरी लाइफ नहीं जी रहे ये लोग, ये वहां पे बेचारे अपने अपने मुल्क में जो गुर्बत है, जो फुकदान है, हर चीज की जो मुसीबत है, ये उससे दूर भागने के लिए उधर जाते हैं। अगेन आई डोंट नो, इसका कोई आप लोगों को दोष नहीं दे सकते, ये मुल्क की बुनियादें गलत है, ये सारे बेचारे डिपोर्ट होंगे। जब आपने नजरिया इस्लाम के ऊपर आपने मुल्क बनाना है उस जमाने में जहाँ पे सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी की बेसिस के ऊपर मुल्क बन। अब बताइए, मलेशिया में जाके पकड़े गए हैं भिखारी, उनमें से 90% अराउंड जो हैं वो पाकिस्तानी भिखारी हैं जी। लो, गंद मचा दिया यार तुम लोगों ने, यार गंद मचा दिए भाई। रिस्पेक्ट इज्जत होती है, पाकिस्तान की इज्जत है ही नहीं, मांगना हमारा काम है, इंशाल्लाह ये मांगते रहेंगे और मुल्क में भी जाकर हमें फ़ख्र है, क्योंकि हमें फ़ख्र करना चाहिए। जब आपको इज्जत मिलेगी ही नहीं, इज्जत हम खुद करवानी है। मैं अगर कहीं जाता हूँ, मैंने अपनी इज्जत खुद करवानी है, मैं उधर अपनी बेइज्जती भी करवा सकता हूँ, इज्जत भी करवा सकता हूँ, तो हमने बेइज्जती अब खुद करवाई। लेकिन आपने वहां पे हर चीज के अंदर इस्लाम घुसाना है तो वो नाकाम ही होगा। और आप देख लें जितने सक्सेसफुल मुल्क हैं वो इस्लाम से दूर जा रहे हैं, सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इस्लाम से दूर जा रहे हैं। ये मलेशिया, तुर्की वगैरह कोई इस्लामी मुल्क नहीं है। तो इसका सोल्यूशन तब तक नहीं आएगा जब तक ये अपनी डायरेक्शन ठीक नहीं करेंगे, ये पूरी बिल्डिंग को गिरा के नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे जो इगैलिटेरियन होगा, जो इक्विटेबल होगा, जहाँ पे तमाम इंसान बराबर होंगे। ये कादियानी और क्रिश्चियन और हिंदुओं को मुसलमान करना, ये इन चीजों से ही नहीं निकलते। और तभी देख ले क्रिकेट में भी बेड़ा गर्क हो गया। तो ये इंडिकेशंस हैं किसी भी देश में कि आपका देश किधर जा रहा है। पहले आपके देश में भिखारी बढ़े। आपको पता है पाकिस्तान में कितने करीब, थोड़ी पुरानी रिपोर्ट है, मैं सुनवा देता हूँ कितने भिखारी बढ़े, सुनिए। हम जिधर भी इस्लामी कंट्री में जाए, मैं ईरान में गया हूँ, तुर्की में गया, मैंने डंकी लगाई है। मैं ईरानियों को बोलता था कि हम पावरफुल लोग, हमने एटम बम बनाया है। एटम बम के बाद इस पाकिस्तान के साथ आपने क्या करना है? हमें तो ये भी नहीं पता कि एटम बम हम पे तो नहीं चलाने के लिए उनसे लिया हुआ है। तो पीछे बात यह कि तालिबान पहले आया, उसके बाद अशरफ गनी की हुकूमत आई जिन्होंने क्रिकेट की टीम वगैरह बनाई, उसके बाद दोबारा तालिबान आ गए। एक रिपोर्ट आई थी 2007 के वर्ल्ड कप के बाद में, अभी सैयद मुजम्मिल की एक वीडियो ट्विटर पे चल रही थी, वो मैंने देखी थी। उसमें उसने स्क्रीनशॉट्स रेफरेंसेस दिखाए थे कि 2007 में भी इसी तरह जब ये पहले ही राउंड में बाहर निकल गए थे और बॉब वुलमन मर गया था बेचारा,
तो उस वक्त भी क्रिकेट की ट्रेनिंग सेशंस में ये लोग नहीं जा रहे थे, क्योंकि ये तबलीगें करने निकल जाते थे। ये वो जमाना है जब जो जुनैद जमशेद और इंजमामुल हक और ये जो तबलीगी जमात अंडर तारिक जमील बड़ी पॉपुलर थी। और अभी भी देख लें, ये रिजवान ऑस्ट्रेलिया आता है, मस्जिदों में जाके बयान दे रहा होता, तेरा क्या काम है, तू तेरा क्या इल्म है दीनी? नहीं जी, तो तभी इन्होंने हार नहीं है, इन्होंने क्या चीज है। अब बताइए, मलेशिया में मुसलमान देश में इतने भिखारी पकड़े और सब डिपोर्ट कर रहे हैं, मार मार के भगा रहे हैं। हर जगह से पाकिस्तानियों भगाए जाओगे तुम लोग, हर जगह से, याद रखना। जितने भी लोग जा रहे हैं, इंडिया के जा रहे हैं, उनका अपना सिस्टम बेहतर है। उनके इकोनॉमिक्स उठा के देख लें, उनका बाकी सिस्टम देख लें, जुडिशियल सिस्टम है, बाकी सारी चीज़ें वो बहुत बेहतर है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप डॉलर का रेट देख लें, वहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, कितना डिफरेंस है। तो इसलिए वहाँ पे जो लोग जाते हैं वो एक पढ़े लिखे या शऊर वाले लोग होते हैं, और जिनका जो है शोबा ये होता है कि अच्छा हमने जाना है और अच्छी एक इनकम होगी हमारी। लेकिन यहाँ से जो लोग जाते हैं वो तो मजदूर। ये क्या कि आप बैरून मुल्क में जाके पाकिस्तान का नाम लेकर आप कहेंगे मैंने पाकिस्तान जाना है, मुझे पैसे दे दे, भीख मांग रहे हैं, उससे पाकिस्तान का इमेज डाउन होता है, लोग ट्रोल करते हैं, आपकी बेइज्जती होती है।